रस नीचे गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। भगवान बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। बच्चे प्राण लेकर भगे अपने अपने घर। माताएं पूछे कैसी बारात है? लड़का बोले बारात, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। बोले मां यमराज की सेना आई है और दुल्हवा तो पागल है। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ा घोड़ी पर आया, नहीं तो पालकी पर ही बैल पर बैठ के आया है। पाउडर के जगह राख लपेटा है माई, सोना के जगह सांप पहना है, खोपड़ी की माला लगा लिया है और सारे रात वाले भूत प्रेत प्रेतनी हाकना हाकनी डाकना डाकनी डाइन डाइना चुड़ैल जोगिनियां उसके साथ घूम रही हैं, नाच रही हैं। मां विकराल उसकी जटाएं हैं। और हम एक बात बताएं, बच्चे बोले मां नंगा आ गया है। नंगा कुछ नहीं पहना, नगन जटिल भयंकर। अच्छा बताओ शंकर जी नंगे गए थे? बोलिए क्या पहने थे? कमर पर बागंबर लपेटे थे। बच्चे क्यों बोल रहे नंगा आया है? जब शंकर जी की बारात चली न कैलाश से, तो जो बागंबर पर सांप से बांधा गया था, उस सांप जब सबको नाचते हुए देखे तो डिस्टर्ब हो गए। मन में बोले बताओ सब आनंद ले रहे हैं, हमको इसी जगह सब ड्यूटी लगा दिए कि हिल भी नहीं पा रहा हूं। 10 मिनट बाद सांपों कमर से निकल के नाचने लगे। आज मेरी बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। और जैसे सांप निकले, बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। बागंबर जब खुल के गिर गया तो बाबा भी बोले चलो, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अब बढ़िया हो गया, आनंद हो गया। बच्चे कहते हैं मां नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है। ऐसी बारात आई है मां, जो बहुत पुण्यशाली होगा वही देखकर जीवित बचेगा, नहीं तो बारात देखते अटैक आना तो कन्फर्म है। माई माताएं बच्चों को सुलाती हैं। द्वार पूजन के लिए मैना मैया गई और जब शंकर भगवान का विकराल रूप देखी, आरती की थाली वहीं पटक करके सामने और दौड़ के भीतर चली गई। जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर के लगी रोने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा जी ने उसको बबूल में लगा दिया है। पार्वती तुमको लेके पर्वत से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु अपने जीते जी इस पागल से विवाह होने नहीं दूंगी। बारात वापस चली जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। इसी में किसी ने पूछ दिया ये दूल्हा कौन बताया था, कौन इस विवाह का अगुआ है, कौन था बताइए? नारद जी याद आ गए। मैं ना मैया इतना सुनाई नारद जी को, नारद ने मेरा घर उजाड़ दिया, बसा बसाया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को बोला तपस्या करो, भगवान करे नारदों के घर उजड़ जाए। एक माई ने कहा उनका तो घर है नहीं है, उजड़ेगा कहां से? पार्वती जी ने कहा मां तुम सन मिट्टी के विधि के इसलिए मां तू व्यर्थ जनी लेहु कलंका। मां मेरे भाग्य में जो लिखा है, धरती के जिस कोने में जाऊंगी वही प्राप्त होगा, आप व्यर्थ में किसी को दोष न दीजिए। नारद जी गए हिमांचल जी के घर, जाकर बोले महाराज आपकी बेटी पार्वती बेटी बाद में है, उससे पहले ये जगदम्बा हैं, अजा हैं, अनादि हैं, शक्ति अविनाशिनी है, और ये इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शंकर की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपकी बेटी बन के आई हैं। हिमांचल जी सुने तो पार्वती जी को वंदन किए। मैना जी ने नारद जी से कहा देखिए आपकी सब बात ठीक है, हम मान रही हैं कि शंकर जी भगवान है, लेकिन आप उनसे कह दीजिए हमारी भी इज्जत है। इस तरह का दूल्हा हमारे आंगन में आएगा क्या इज्जत रह जाएगी?
उनसे कहिए ब्याह करना है तो बढ़िया वेश बना करके आंगन में आएंगे तो विवाह होने नहीं देंगे हम। नारद जी पहुंचे सीधे जनवासे में, जाकर बोले और बाबा सब बढ़िया, आनंद परमानंद। शंकर जी बोले खाक परमानंद, इकार रूप बना के चले आए हैं आप। परमानंद, आपका रूप देखने के बाद बारातियों को जलपान भी नहीं मिला है, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। शंकर भगवान बोले देखिए नारद जी, हम जब वहां से चलने वाले थे ना, विवाह के कल पूछे थे कि ससुराल में क्या होता है, तो हमारे गण बोले कि ससुराल में हंसी विनोद होता है। तो हम सोचे कि ससुराल वाले हमारे साथ हंसी विनोद करें, उससे पहले हम ही हंसी विनोद कर दें उनके साथ, तो इसीलिए हम ये रूप बना के आए हैं हंसी विनोद करने के लिए। नारद जी बोले बहुत विनोद हो गया, द्वार पूजन ठीक से हो गया? बोले हाँ, सासू जी आई थी, थाली पटक के चली गई। नारद जी बोले यही ठीक से हुआ? शंकर जी बोले अरे देश काल परिस्थिति में नियम बदलता रहता है, यहां का यही नियम होगा। सास आती होगी, थाली पटक के चली जाती होगी, और देखिए मेरी सास बुद्धिमान है। नारद जी बोले वो कैसे? शंकर जी बोले सास थाली लेकर आई, जब देखी इनके कपारे पर शंकर सूर्य चंद्रमा सब बैठे हुए हैं, तो इनको आरती के दिया से कहा बनने बिगड़ने वाला है, थाली पटक के चली गई। नारद जी बोले पानी का लोटा क्यों पटकी? बोली घुमाने के लिए उठाई थी, तब तक गंगा जी दिखाई पड़ गई। बोली जिनके कपारे पर साक्षात गंगे जी बही रही है, लोटा के पानी से कुछ नहीं होने वाला, तब लोटा पटक के चली गई। सास हमारी ज्ञान नहीं है, परम विदुषी है। जानते क्यों सुना रहा हूं? कमी देखिएगा ना तो सब जगह कमी दिखाई पड़ेगा, अच्छाई देखिएगा तो गरीब के घर में भी अच्छाई दिखाई पड़ेगा। कमी सब जगह है, अच्छाई सब जगह है। यदि इस संबंध को जीवन भर लेकर चलना है तो अच्छाई देखने का प्रयास करिए। कमी देखिएगा तो संबंध समाप्त हो जाएगा वहीं पर। जिससे एक बार संबंध बन गया, वहां कमी न देखा जाए, वहां केवल अच्छाई का दर्शन किया जाए। नारद जी के कहने पर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में पहुंचे हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया और शास्त्र विधि से भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। इतना दाइज दिया हिमांचल जी ने जिसका वर्णन नहीं होता। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की। नारी धर्म का उपदेश करके पार्वती मैया को विदा किया है। भगवान शंकर कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। कैलाश में बाबा करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणना समेत बसहीं कैलाश। अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर कार्तिकीय भगवान का जन्म हुआ। किसका? देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का अंत किया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। बाबा बोले